वेल बाबा लोग कैसे हो। हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, क्योंकि ये तो तय है कि पूरी सीजन 3 में हमें लगभग हर एपिसोड में बिग जाइंट बैटल एंड वॉर देखने को मिलने वाली है। जितनी भी शिकायतें थी सेकंड सीजन से फैंस की कि शो ढीला कर रखा है, अच्छे से बैटल नहीं दिखा रहे हैं, वो सब शिकायतें दूर होने वाली हैं आपकी इस बार समर जून में। कुछ इनसाइडर BTS लीक निकल कर आई हैं जो काफी मार्वलस डिटेल कैरी करती हैं, वही बात करने वाले हैं आज डिटेल में। उससे पहले बता दूं, स्टिल फर्स्ट टीजर की अभी तक कोई भी न्यूज एंड अपडेट नहीं है। अगर रायन कॉन्डल सीजन 3 की रिलीज विंडो जून 2026 में सेट कर रहे हैं तो उसे अभी तक हम फैंस को छोटा सा अनाउंसमेंट ग्लिप्स तो दे ही देना चाहिए था, क्योंकि सीजन 2 से कंपेयर करें जो कि सीजन 2 की रिलीज विंडो जून 16 2024 सेट करी थी, उसका फर्स्ट टीजर मेकर्स ने 4 दिसंबर 2023 में ही रिलीज कर दिया था, पूरे 6 महीने पहले। सो अकॉर्डिंग टू दैट मोस्ट ऑफ द सोर्स यही उम्मीद में हैं कि जनवरी एंड तक हमें फर्स्ट ऑफिशियल अनाउंसमेंट ग्लिम्स मिल ही जाएगा। बाकी देखो, फरवरी स्टार्टिंग में भी हमें ये अनाउंसमेंट ग्लिम्स मिल सकता है या तब भी नहीं मिला तो डेफिनेटली 22 फरवरी के बाद फरवरी एंड तक जरूर मिल ही जाएगा, क्योंकि 22 फरवरी को अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम सीजन 1 खत्म हो जाएगा। उसके बाद HBO पूरा फोकस करेगा हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 को प्रमोट करने के लिए, तो शायद HBO एंड रायन कॉन्डल इसलिए ही रुके होंगे। नाउ टॉक अबाउट लीक। देखो, इनसाइडर रिपोर्ट आई है कि जॉर्ज R.R. मार्टिन ने सीजन 3 के एक सीन को काफी क्रिटिसाइज किया है, एंड सीन है रनियरा एंड एलिसेंट हाईटावर का लेस्बियन सेक्स सीन। वो भी रियल में नहीं है, ड्रीम और यू कैन से विजन में है। अब ये क्लियर नहीं है कि विजन किसका है। विजन में भी क्रिस्टन कोल का हो सकता है या फिर एमेन टारगेरियन का भी। R.R. मार्टिन को दिक्कत सेक्स सीन से नहीं है, दिक्कत यहाँ ये है कि हैरनहॉल के वियरवुड ट्री के सामने ये सीन परफॉर्म होगा। अगेन दिक्कत किसी भी लोकेशन से नहीं है, लेकिन आपको याद होगा हैरनहॉल के वियरवुड ट्री में जो फेस का इस्तेमाल किया है वो जॉर्ज R.R. मार्टिन का चेहरा है। सो एक्चुअल इशू ये है, जो R.R. मार्टिन फुली न्यूडिटी एंड गोर सेक्स सीन के ऊपर खुलकर लिखते हैं अपनी नोवेल में, उनका सिर्फ इस बात से दिक्कत है कि मेरे चेहरे वाले पेड़ के सामने ये सीन क्यों परफॉर्म हो रहा है। R.R. मार्टिन चचा सही में उम्र के साथ थोड़े सठियाते जा रहे हैं। सॉरी अगर किसी को भी बुरा लगा हो, आई एम ऑल्सो द ह्यूज फैन ऑफ R.R. मार्टिन, फुल रिस्पेक्ट है उनकी लेगेसी को, बट ये खाली एक बखेड़ा खड़ा करने वाली बात है। वी नो R.R. मार्टिन रायन कॉन्डल को उतना पसंद नहीं करते हैं, 36 का आंकड़ा ही देखने को मिला है हमें उन दोनों के बीच में, पर हर छोटी बात पर ऐसे नुक्स निकालना, दिस इज नॉट मैच्योर्ड बिहेवियर। ये तो रही बात की बात। क्या लगता है आपको कि विजन किससे आया होगा, क्रिस्टन कोल को या फिर एमेन टारगेरियन को? देखो, क्रिस्टन कोल को भी आ सकता है, एंड रीजन ये है कि क्रिस्टन के अंदर फीलिंग्स हैं एलिसेंट के लिए, पर यह चीज हमने क्लियरली देखी है कि टारगेरियंस हैज ड्रैगन विजन्स, जिन्हें ऐसे विजन्स आ ही जाते हैं कभी ना कभी, जो सम टाइम 3-आइड रेवन का भी काम करते हैं इन विजन्स पर और महारत हासिल करने के बाद, लाइक ब्रांडन रिवर्स, जिसे हम एकमात्र पावरफुल 3-आइड रेवन के रूप में जानते हैं, जो अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम में हमें वाइड एंगल पर देखने को मिलने भी वाला है, क्योंकि ब्रांडन रिवर्स का टाइमलाइन नाइट ऑफ द सेवन किंगडम के इवेंट के 10 से 12 साल पहले एग्जिस्ट हुआ करता था, जिसे उस समय वेस्टरोस की दुनिया का स्पाई एजेंट माना जाता था। एंड ब्रांडन रिवर्स का बहुत बड़ा हाथ था फर्स्ट ब्लैकफायर रिविलियन में डेरेन टू टारगेरियन को युद्ध जिताने के लिए डेमन ब्लैकफायर के सामने, एंड टारगेरियन डायनेस्टी को यूं ही बरकरार रखने के लिए। जबकि ब्रांडन रिवर्स, जो कि बास्टर्ड सन था एगोन द अनवर्दी का, जिसका रियल सन था डेरेन टू टारगेरियन, एंड ब्लैकफायर रिविलियन हुआ ही इसलिए था क्योंकि डेमन ब्लैकफायर, जो ओल्डर बास्टर्ड सन था एगोन द अनवर्दी का, वो आयरन थ्रोन को क्लेम करना वाला था या चाहता था। सो ब्रांडन रिवर्स ने डेरेन 2 का साथ इसलिए दिया होगा क्योंकि जस्ट लाइक डेमन टारगेरियन, ब्रांडन रिवर्स को भी वो विजन आया होगा जिसमें उसने डेनेरिस टारगेरियन को देखा होगा, व्हाइट वॉकर को देखा होगा, एंड वो सारे कुछ गेम ऑफ थ्रोन्स का फुल इवेंट, ड्रैगन्स का मरना, युद्ध वगैरह, जॉन स्नो ऑल्सो, क्योंकि डेरेन टू टारगेरियन डेनेरिस टारगेरियन का ग्रेट ग्रैंड फादर है, जो अगर डेमन ब्लैकफायर सत्ता में आ जाता तो गेम ऑफ थ्रोन्स इवेंट नहीं हो पाता। दैट्स व्हाई ब्रांडन रिवर्स ने डेरेन 2 का साथ दिया होगा। वही मोमेंट जैसे डेमन टारगेरियन ने अपनी सत्ता का लालच छोड़ दिया था सीजन 2 के एंड में, एंड रनीरा को सत्ता में बने रहने दिया था जब डेमन को वो विजन आया था, यानी फ्यूचर का विजन। सो मे बी पॉसिबल है कि ये विजन एमेंट को ही आया होगा, क्योंकि ये चीज हमने देखी है हैरनहॉल में डेमन टारगेरियन को भी बड़े गंदे विजन्स और ड्रीम्स आया करते थे। हैरनहॉल टारगेरियंस के लिए हॉन्टेड प्लेस रही है ऑलवेज, एंड इसका कारण ये हो सकता है क्योंकि टारगेरियन डायनेस्टी की नींव रखने वाला बंदा एगोन द कॉन्करर ने हैरनहॉल के लॉर्ड एंड उसके पूरे परिवार सहित, जिसमें छोटे बच्चे भी थे, अपने ड्रैगन बलेरियन द ब्लैक ड्रीड से पूरा का पूरा हैरनहॉल किले को जला ही दिया था।
क्योंकि बात सिर्फ इतनी थी कि लॉर्ड ऑफ हैरेनहॉल ने एगोन द कॉन्करर के सामने घुटने नहीं टेके थे, दैट्स वाई। सो एमन को भी हैरेनहॉल हॉन्ट कर रहा होगा, क्योंकि एमन सीजन 3 में डेमन को मारने हैरेनहॉल जरूर आएगा, एंड डेमन तो यहाँ से जा चुका है पहले ही, बट ये यहीं फंस जाएगा। उसके बाद का ये मोमेंट हमें देखने को मिल सकता है मे बी। एंड आपको याद होगा तो ऐसे ही विजन हेलिना टारगेरियन को भी आते थे सीजन 2 में। सो दिस इज द ब्रेकडाउन फॉर दैट बीटीएस लीग। बाकी अभी तक और कोई अपडेट हमें मिली नहीं है हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 से रिलेटेड, जिसके लिए मैं बस आंखें गड़ाए बैठा हूँ, जस्ट लाइक 3 Eyed Raven। ऐसा कुछ मिलता है तो हम यस उस पर जरूर बात करेंगे। बाकी अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम को देखने में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है जरूर बताना नीचे कमेंट बॉक्स पर, क्योंकि अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम में वेस्टरॉस की दुनिया कुछ अलग हटके भी देखने को मिल रही है। एंड यस फर्स्ट एपिसोड काफी मार्वलस रहा है, एंड सेकंड एपिसोड में काफी कुछ डिटेल कैरी होने वाली है। टारगेरियंस की एंट्री यहाँ पे हमें देखने को मिलने वाली है, सो मैं उसके लिए एक्साइटेड हूँ। आप लोग कितने हो जरूर बताना नीचे कमेंट बॉक्स पर। बाकी हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 से रिलेटेड और कुछ भी अपडेट है जो मुझ तक नहीं पहुंच पाई है, अगर तुम्हें मालूम है तो यस कमेंट बॉक्स ओपन है, जरूर मेंशन करना। यहाँ तक पहुंच गए हो तो आपको वीडियो पसंद आई, पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।